Please like, comment, share and subscribe my channel. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास में हम लोग समझने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। यानी हमने पहला पार्ट टेंस का खत्म कर लिया। जिस पहले पार्ट में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देख लिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस में तीन टेंस आते हैं, जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, राइट। अब ये वीडियो मैं आप इसलिए अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, अपने चैनल पे, कि आपको इंग्लिश समझ में भी आ जाए, बोलने भी आ जाए, लिखने और पढ़ने भी आ जाए। प्लस ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर अनेबल टू राइट एनीथिंग इनटू फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इट मीन्स मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे मुझसे बोला यार मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ हिंदी मीडियम से, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। अब उनको ये पता है कि रिजल्ट हिंदी मीडियम से बहुत कम आते हैं। रियली ऐसा है भी, रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है, प्रॉब्लम कहीं है, आप जानते ही हैं। तो अब उनको ये लगता है कि मैं हिंदी मीडियम सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियोज उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी अगर वो चाहते हैं कि अपने मीडियम को चेंज कर लें हिंदी से इंग्लिश में। तो मैं कोशिश करूँगा उनकी हेल्प करने की, ताकि इन सब वीडियो देखने से उनको ट्रांसलेशन में हेल्प हो, और वो अगर चाहें मेहनत करें तो कुछ दिन में, कुछ महीनों में वो अपने हिंदी मीडियम को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, बहुत से आईएएस सेलेक्टेड भी हैं जिन्होंने अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया और आज वो सेलेक्टेड हैं, राइट। तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आपका मीडियम हिंदी रहा हो या और किसी लैंग्वेज से रहा हो तो आप यूपीएससी सेलेक्टेड नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लैंग्वेज पे आप थोड़ा 2-3 महीने मेहनत कर लीजिए, उसके बाद फिर आपका प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। चलिए, तो आज देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कितना इंपॉर्टेंट ये हमारी डेली लाइफ में है और कितना इंपॉर्टेंट हमारे स्पीकिंग में इसका होगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका ये सिम्टम्स देख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। कंटीन्यूअस टेंस का मतलब बस इतना समझना हमको है कि कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है, राइट, वो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये नहीं पता चल रहा है मैं कब से पढ़ रहा हूँ, कब तक पढ़ूंगा, ये कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। मैं खाली पढ़ रहा हूँ, इसके बाद जा रहा है तो वो जा ही रहा है, वो सो रहा है तो सो ही रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो काम जो हो रहा है, जो सब्जेक्ट कर रहा है, दैट इज कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस हो रहा है, लगातार चल रहा है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए सिम्टम्स देखते हैं इसका। सिम्टम्स क्या इसका है कि वर्ब के अंत में, यानी सेंटेंस के अंत में जो वर्ब होता है, वर्ब के अंत में आपको देखना है रहा है, रही है या रहे हैं। इसका मतलब ये बताएगा सिम्टम हिंदी में कि वो काम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें देखिए इज, एम और आर का यूज होता है। 3 इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इसमें इज का यूज हम ही, सी, इट और कोई भी नेम आ गया उनके साथ हम इज का यूज करेंगे, ठीक है। आई का यूज हम करेंगे एम के साथ, यानी एम का यूज आई के साथ करिए या आई के साथ एम लगा दीजिए, बात दोनों की एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए आर का यूज कहाँ करेंगे, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, प्लस जितने भी प्लूरल फॉर्म्स होंगे, प्लूरल वर्ब्स या प्लूरल नाउन्स होंगे, ठीक है, उनके साथ भी हम आर का यूज करेंगे। क्लियर है? यहां तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया। चलिए अब इसमें देखते हैं मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लगेगी। आपको पता है मेन वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, एक और एस से इस मिला को टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। जैसे मान लीजिए गो है, गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म आप वेंट लिखते हैं और थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, और लास्ट में जो आप गो लगाते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म में क्या कर दे रहे हैं, आईएनजी जोड़ दे रहे हैं, गो वेंट गॉन गोइंग। तो ये वाला फॉर्म कंटीन्यूअस में लगेगा। यानी सिंपल आपको देखना है कि जितने भी कंटीन्यूअस हैं, अब मैं कहूँ आपके टेंस में कुल कितने टेंस हैं, 12 पार्ट्स कितने हैं, 12 हैं। अब 12 में कितने कंटीन्यूअस होंगे बताइए। ओके, देखिए पहला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, 3 ये हो गए। अब चौथे पार्ट्स में चलते हैं। जब हम चौथे पार्ट्स में आते हैं तो उसमें देखेंगे कि उसमें भी 3 कंटीन्यूअस हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कुल मिलाकर के हम देखें तो कंटीन्यूअस कितने हो रहे हैं, 3 नंबर वाले, सेकंड नंबर वाले, और 3 जो हो रहे हैं वो चौथे नंबर वाले हैं, 4th नंबर वाले हो रहे हैं। कुल मिलाकर 6 कंटीन्यूअस होंगे। तो 6 कंटीन्यूअस टेंस में आपको आईएनजी फॉर्म ही लगा देना है, राइट।
बिना किसी हेजिटेशन के आपको कर देना है, ठीक है। चलिए, तो हम कर देंगे वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे जितने भी वर्ब आएंगे। ओके, स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ठीक। सेम स्ट्रक्चर सभी टेंस का होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट रखना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। मैंने ऊपर बता दिया कि जो सब्जेक्ट होंगे या जो नाउन्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर देना है, बाकी लास्ट में जो बचेगा ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट लगा देना है, अगर होगा तो, नहीं होगा अदर वर्ड्स तो अदर वर्ड्स लगा देना है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आ गया। आगे समझते हैं इसको कि सेंटेंस में कैसे हम सेंटेंस को देखेंगे, पहचानेंगे कि ये कंटीन्यूअस में है या इंडेफिनिट में है या परफेक्ट में है, ठीक है। देखिए सेंटेंस क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिम्टम आ गया ना, देखिए सिम्टम पर लिखा हुआ है रहा, रही, रहे, तो रहा हूँ आ गया ना, यहाँ हूँ भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्लियर हो गया। यानी ये क्या बता रहा है सेंटेंस कि ये कंटिन्यूअस बात कर रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा ना, ठीक है। अब देखिए कौन बात कर रहा है, मैं सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, तो ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब किससे कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हो गया, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट, मैंने आपको पहले बता रखा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सजीव होता है, लिविंग होता है, और मैंने आपको बताया किससे जब क्वेश्चन करेंगे तो वो जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, हिंदी समझ में आ गया। कन्वर्ट करते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए तो पहला सेंटेंस है ये, इसको देखते हैं। तो मैं इंग्लिश क्या हुई, आई के साथ मैंने बताया आपको एम लगाना है, एम लगा दिया आपने, आई एम टॉक, बात करना हो ना, दूसरे नंबर पे क्या आपको ये फर्स्ट आपने लगाया, इसमें से ये सेलेक्ट कर दिया, फिर वर्ब लगाना है, क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो टॉक मीन्स बात करना होता है, तो आई लगा देंगे टॉकिंग, तो आई एम टॉकिंग टू यू, किससे, टू यू, ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू। अब कंफ्यूज हो रहे हैं ये टिक टू क्यों लगा है, ठीक है, टू इसलिए लगा है कि देखिए जब कभी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वहां टू लगाते हैं मोस्टली इस केस में। और दूसरा ये समझ सकते हैं कि जब ये टॉक होता है तो टॉक अपने साथ हमेशा टू ले लेता है, ये कंबाइंड है, ठीक है, इस तरह से भी समझ लेंगे। ओके, ठीक है, डन। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, वह दुखी महसूस कर रहा है, ठीक है, इसमें सिम्टम आ गया, वह दुखी महसूस कर रहा है, तो वह इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ इज लगाना है ना, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ही के साथ इज लगा हुआ है, ही इज फीलिंग, फील मीन्स महसूस करना, है ना, क्या महसूस कर रहा है, सैड, दुखी ना, तो सैड, दुखी मीन्स क्या होती है, सैड, ठीक है, तो ही इज फीलिंग सैड हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे लोग, कौन, वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो वे लोग मीन्स क्या होती है, दे होती है, दे प्लूरल है ना, ये देखिए यू भी दे के साथ आर लगा हुआ है, तो आर आप लगा देंगे, यू आर, दे आर, वेट, वेट मीन्स इंतजार करना होता है, इसमें आईएनजी लगाया गया है, वेटिंग, दे आर वेटिंग फॉर मी, किसका, मेरा, ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ मी कर देंगे, राइट, ये ऑब्जेक्ट की जरूरत लगा इसलिए, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें जो केस होते हैं सब बताऊंगा। देखिए दे आर वेटिंग फॉर मी, अब ये इसमें एक और चीज है, वेट अपने साथ फॉर लिया, ये भी फिक्स है, जैसे ये टॉप टू लिखा था वैसे ये भी फिक्स है, वेट फॉर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ये। आगे नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर सेम है वही, बस जितने हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं उनके तुरंत बाद आपने नॉट लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। सेंटेंस देखते हैं, अभी की इंग्लिश अब और अभी दोनों इंग्लिश नाउ ही होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अभी बहन खाना नहीं बना रही है, नेगेटिव है ना, अभी बहन खाना नहीं बना रही है, तो नाउ सिस्टर इज नॉट, सिस्टर सिंगुलर नंबर है ना, इसलिए इज लगा देंगे, ठीक है, नंबर भी देखना है, सिस्टर इज नॉट कुकिंग, कुक में आने लगाया गया, कुकिंग द फूड, खाना, ठीक है। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं सो नहीं रहा हूँ, है ना, जैसे बैठे बैठे लोग कुछ लोग सोने लगते हैं तो पूछते हैं अरे सो रहे हो क्या, तो वही इसमें है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, तो बोलता है नहीं मैं सो नहीं रहा हूँ, तो आई एम नॉट स्लीपिंग, ठीक है। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्या करने नहीं जा रहे हैं, इसमें देखिए दो वर्ब आया ना, एक जाना और एक पढ़ना, और मैंने अभी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ना मीन अगर आ गया वर्ब के अंत में तो इन्फिनिटिव होता है, यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। देखिए कहाँ लगी इसमें, कौन नहीं जा रहा है, चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन बहुवचन है ना, यानी प्लूरल है,
तो चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग, है ना, जा नहीं रहे हैं, पहले जाएंगे तब तो पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग टू रीड, टू जुड़ गया ना, ये यही आपका क्या था, इन्फिनिटिव था, ठीक है। वर्ब के पहले टू लगा देंगे तो इसका पहचान होती है सिम्टम, नानी ने, तो आ गया तो वो क्या आपका इन्फिनिटिव का रहता है। क्लियर, ओके। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। अगला क्या है, रवि मेरी सहायता नहीं कर रहा, ये भी निगेटिव है। तो रवि कौन नहीं कर रहा है, रवि सिंगल नंबर है ना, तो रवि इज नॉट हेल्प, मतलब आईएनजी लगा देंगे हेल्प में, तो हेल्पिंग मी किसकी, मेरी, तो रवि इज नॉट हेल्पिंग मी। क्लियर है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अपने सेंटेंस बहुत से बनाइए इस तरह के नेगेटिव अफर्मेटिव, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ आप बताइएगा इसको, ठीक है। जैसे वह खाना नहीं खा रहा है, तो ही इज नॉट ईटिंग द फूड, ठीक है। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। वे लोग पेड़ नहीं काट रहे हैं, दे आर नॉट कटिंग द ट्रीज, ठीक है, दे आर नॉट कटिंग द ट्रीज। अफर्मेटिव देखते हैं, जैसे अफर्मेटिव में आ गया मान लीजिए और भी सेंटेंस, जैसे कि वे लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग टू मीट मी, ठीक है। वे लोग पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो हम लोग ये सेंटेंस इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग अपने हिंदी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकें हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही इजी टेंस है ये, मेरे ख्याल से पूरे टेंस में सबसे इजी टेंस यही है, ठीक। इसके आगे सब आपके टेंस आसान होते चले जाएंगे, राइट। अब हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि टेंस बताते बताते आपको ये सिखा भी दे कि आपको डेली लाइफ के जो सेंटेंस होते हैं उसको भी कन्वर्ट करके बोल सकें। विदाउट ग्रामर यू कांट स्पीक इवन, है ना। आप करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं बिना ग्रामर के, तो आप ग्रामर सीखिए, सीखते रहिए और सब बोलते भी रहिए, यूज भी करते रहिए लाइफ में, ठीक है। चलिए इसके इंटरोगेटिव पे आते हैं, प्रेजेंट टेंस में। इसको समझते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंस है और क्यों ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्पीकिंग में, राइट। समझते हैं, देखिए पहला इसमें है एस्नोटाइप वाला। मैंने आपको पहले बताया है कि एस्नोटाइप वाला अगर सेंटेंस आता है, यानी आंसर अगर आपको एस्नो से मिल जा रहा है क्वेश्चन करने पर, तब हम वहां पे उस टेंस का, जो भी टेंस होगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले पुट कर देते हैं। उसके बाद फिर वर्ब में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या इसमें है। हेल्पिंग वर्ब पहले रखा गया है, फिर सब्जेक्ट रखा गया है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क कंपल्सन है, कंपल्सरी लगाना है ये, अदरवाइज सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सेंटेंस का। लिखा हुआ है कि क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, कंटीन्यूअस टेंस है ना, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो इसमें आंसर मिलेगा ना ऐसे ना से, बिल्कुल मिलेगा। देखिए तो हमने क्या किया, यू आया सब्जेक्ट में इसमें। आप देखिए अगर ऐसे सेंटेंस दिक्कत होती है तो आप इसको ढक लिया करिए। देखिए क्या है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, सिंपल क्या होता है, यू आर लिसनिंग टू मी, तो आप क्या करेंगे, बस आर लगाया जहां पे उसको पहले कर दीजिए, बाकी जो सेंटेंस है सेम रहने दीजिए, ठीक है। ये चीज करिए, अगर आपको कंफ्यूजन होती है इंटरप्रेटिव सेंटेंस बनाने में तो आप ऐसे कर लिया करिए, इसको ढक लिया करिए, बाकी इसको सिंपल बनाया करिए। जिससे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो यू आर लगाया आपने, यहाँ पे यू आर लिसनिंग टू मी कर दिया आपने, तो आर यहाँ आता है ना, यहाँ आएगा तो यहाँ से बस पहले कर दीजिए, बस सिंपल, ऐसे सब में हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो आर जो लिसनिंग टू मी हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आपके पिताजी, क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है, क्या आपके पिताजी खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो हो गया, आप देखिए आप पिताजी एक ही है, सिंगल नंबर है ना, तो इज लगा देंगे, इज योर फादर। कभी कभी गलती कर देते हैं आप लोग, अब जब यू देखेंगे योर देखेंगे तो आपको लगेगा प्लूरल है वो, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, आपको जहां यू दिख जाए प्लूरल ही है, ठीक है। ये देखिए ये प्लूरल है, सिंगल है, तो इज योर फादर ईटिंग द फूड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लीजिए, बार बार समझ देखेंगे तो आपको बार बार देखने से चीजें याद आती हैं, और आपको फ्रेमिंग करने से बार बार समझ बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, और आप इधर इसका यूज भी करने रहेंगे। हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि यूज कर सकें। देखिए अगला सेंटेंस, क्या कविता पढ़ाई नहीं कर पा रही या कर रही है, तो देखिए क्या कविता पढ़ाई नहीं कर रही है, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों आ गया इसमें, ठीक है। तो आपने लिखा इज कविता, नेगेटिव आया है तो नॉट लगा दे, सिंपल, इज कविता नॉट रीडिंग, बस है इतना बड़ा सेंटेंस, लेकिन इंग्लिश कितनी छोटी है, ठीक है। इसलिए कहते हैं इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है, ठीक है।
अगला सेंटेंस दूसरा टाइप का आता है जो हमारा इंटरोगेटिव, वो देख लेते हैं। इसमें WS यानी इसमें आपको आंसर डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एस नो से काम चल जाएगा, आपको इसका आंसर डिस्क्रिप्टिव देना होगा। देखिए क्या है, तो इसमें लिखेंगे जो भी इंटरोगेटिव वर्ड आएगा उसका इंग्लिश लिखेंगे, इसलिए मैंने केवल यहाँ पे WH लिखा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव वर्ड मोस्टली WH से ही शुरू होते हैं। अब यानी कि हाउ भी WH शुरू होता है, ठीक है, ये भी देख लेंगे। क्वेश्चन बहुत कर देते हैं आप लोग। देखिए तो WH, अब मैं जान रहा हूँ कि आप लोग ब्रिलियंट है, आप लोग स्कॉलर हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो समझिए, ठीक है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री और यहाँ एक एक से ब्रिलियंट लोग बैठे हुए हैं। देखिए तो WH हो गया, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज-एम-आर लगा देना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देना है। क्लियर। देखिए समझ देखते हैं इसका, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, तो क्यों भी है और नहीं भी है। मुझे पूरा पता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, एकदम इजी करके मैं बता रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना इजी हो उतना जरूर बताऊंगा। कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस आपका कठिन नहीं होगा, कोई भी टेंस या कोई ग्रामर कठिन नहीं है, बस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, तो वाई कर दिया गया ना मैंने, क्यों इंग्लिश कर दिया, ठीक है, वाई आर और बाकी सेम फ्रेम यही है वाई, ठीक है, यानी आपको यहीं पे तो WH लगाना है ना, बाकी सेम तो सबके साथ वही है, यहाँ WH कर देंगे। तो वाई आर यू नॉट गेट, गेट मतलब पाना भी होता है और गेट मतलब समझना भी होता है, तो आपको देखना है वाई आर यू नॉट गेटिंग मी। अब यहाँ पे गेटिंग मैंने इसलिए कि अंडरस्टैंड में ING नहीं लगाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि अंडरस्टैंड हो गया, फील हो गया, सीम हो गया, लुक हो गया, या इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड से अपीयर हो गया, तो उनमें हम ING नहीं लगाते हैं, वेदर दे आर इन कंटिन्यूअस, भले ही कंटिन्यूअस में हो लेकिन उसमें ING नहीं लगाते हैं, ठीक है, उसको इंडिफिनिट में बनाते हैं। तो इसलिए अंडरस्टैंड न लगा करके मैंने यहाँ पर लगा दिया गेट, तो गेट में ING लगाते हैं, लगा सकते हैं। तो वाई आर यू नॉट गेटिंग मी हो गया, ठीक। आप क्या सोच रहे हैं ना, आप क्या सोच रहे हैं, तो बात इंटरोगेटिव वर्ड आया ना, इसमें ऐसा से मिला नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ या नहीं, ऐसा तो कहेंगे नहीं। आप सोचिए कि इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो व्हाट आर यू आया है, तो व्हाट आर यू थिंक में ING जोड़ देंगे, व्हाट आर यू थिंकिंग। अब मैं कहूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी, ठीक है, गुड। अगला देखिए सेंटेंस कौन आया है ना, कौन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का काम करता है ना ये, तो कौन सिमिलर होता है, सबसे पहले आपको बताया मैंने। तो कौन बोल रहा है, जैसे आप फोन से बात कर रहे हो तो सेकंड साइड में कोई बोल रहा हो तो आप पूछेंगे हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग, वही सिंपल, हु इज स्पीकिंग, बस। क्या हम ये ग्रामर सीख करके अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कर ले रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश में बात करना हो, आप करिए, शुरू कर दीजिए। इतना आप टेंस पढ़ लिए हैं, इतना गाने पढ़ लिए हैं कि अब आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। टूटी फूटी लैंग्वेज ही बोलिए, लेकिन बोलिए, जस्ट ट्राई टू स्पीक, धीरे धीरे करते करते वो बोल ले जाएंगे आप, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हु इज स्पीकिंग। उसके घर कितने लोग आ रहे हैं, तो कितने लोग का मैंने आपको बताया है कि इसकी भी तुरंत लिख लेते हैं। तो हाउ मेनी पीपल आर प्लूरल है ना, पीपल प्लूरल है, तो हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, आ रहे हैं किसके घर, टू हिज हाउस। यहाँ हिज के बदले आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो तो हार्दिक कौन बोल रहा है ये बता रहा था मैं, तो हु इज स्पीकिंग हो गया। उसके घर कितने लोग आ रहे हैं, तो हाउ मेनी पीपल आर कमिंग टू हिज हाउस, ये हो गया, ठीक है। कितने लोग का मैंने बताया है, ये हो गया। हाउ मेनी पीपल तो नाउन कर देंगे, ये प्लूरल है, कर देंगे, फिर आर हो गया, कमिंग टू हिज हाउस, हिज की जगह पे हार भी कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि वो फेमिनिन जेंडर है तो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज कंफर्म्ड नाउ। अब आप इसका सेंटेंस अपने घर पे बनाइए, तो 15 से 20 50 जितना आप बना सकते हैं बनाइए सेंटेंस, ठीक है, ताकि जितना यूज करेंगे इसको उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आप एबल होंगे स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एकदम आपके लेवल से पढ़ा रहा हूँ, आपके लेवल से कि आप जितना लेवल पे हैं वहाँ से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत ना हो ट्रांसलेशन करने में, हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। ओके, तो ये डन हो गया। अब कुछ 2-4 सेंटेंस में आपको ओरली पूछता हूँ, आप इसका रिप्लाई करिएगा, ठीक। अब एक चीज़ और है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर प्रॉब्लम कोई भी हो मेरे वीडियो में, तो आप उसको देखने के बाद, समझने के बाद आपको दिक्कत हो रही हो, डाउट कहीं भी हो, तुरंत आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बिना कोई कंफ्यूजन के, बिना कोई हेजिटेशन के। ठीक, आप देखते रहिए वीडियो को और समझते रहिए। कोई भी कंफ्यूजन तो मेरा नंबर भी इसमें रहता है, आप उसको उस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, जान सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश समझाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बताने के लिए आपको पढ़ाऊंगा, बताऊँगा। और एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से मैं आपके लिए जीएस, यूपीएससी जीएस का सिलेबस शुरू करने वाला हूँ, सब्जेक्ट, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट और है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, ठीक, ताकि यूपीएससी अगर जीएस की उनको जरूरत पड़े तो जीएस का भी वीडियो मिल जाए और इंग्लिश का ऑलरेडी मिल ही रही है, ठीक है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कहा जाए कौन बात कर रहा है तो हु इज टॉकिंग, ठीक है। फोन पे आप बात करते पूछते हैं तो पापा है ना या मम्मी पूछती हैं कौन बात कर रहा है, आप बोलते हैं तो कोई बात कर रहा है, बताता है ना, समवन इज टॉकिंग, ठीक है। जैसे कोई फोन कर रहा है तो हु इज कॉलिंग, या कौन फोन कर रहा है तो हु इज कॉलिंग, या कोई फोन कर रहा है समवन इज कॉलिंग, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे वे लोग सो रहे हैं तो दे आर स्लीपिंग, ठीक। कुछ मजदूर दिल्ली से पैदल आ रहे हैं तो सम वर्कर्स आर कमिंग ऑन फुट, पैदल का ऑन फुट, हाँ कल एक मैंने गलती कर दी थी, ऑन फुट का यूज नहीं लिखा था, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑन फुट मतलब पैदल होता है, तो सम वर्कर्स आर कमिंग ऑन फुट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। मोदी जी स्पीच दे रहे हैं तो मोदी जी इज डिलीवरिंग लेक्चर या स्पीच, लेक्चर देने के लिए डिलीवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए तुम झूठ बोल रहे हो तो यू आर टेलिंग अ लाई, मैं सच बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है। कौन झूठ बोल रहा है तो हु इज टेलिंग अ लाई, कौन सच बोल रहा है तो हु इज स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है। क्लियर, आप इस तरह से सेंटेंस आप करते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही इजी टेंस था। अब हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड जितने भी एडवांस रूल हैं उनको समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।